नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 20 आया हुआ है और आज डेट है 23/8/2021। अभी तक हम पिछली वर्कशीट में भी कबीर की साखियाँ पढ़ रहे थे और आज भी हमारी कबीर की साखियाँ के अगले 2 पद आए हैं। तो अब देखते हैं बच्चों कि कबीर की साखियों में इन साखियों के माध्यम से वह क्या समझाना चाहते हैं। जैसे कि पहली साखी में पढ़ती हूँ आपके लिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। और दूसरा है, एक ये है, दूसरा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई। सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ पे बच्चों कुछ शब्दार्थ भी दिए गए, उन शब्दार्थ को भी देखेंगे हम। जैसे कि यहाँ काबा का अर्थ होता है एक मुस्लिम तीर्थ स्थल। फिर मोट मतलब है मोटा। जीम का अर्थ है भोजन करना। कुल का अर्थ है वंश या परिवार। करनी का अर्थ है कर्म। सरा का अर्थ है, वैसे यहाँ सूरा है, मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, सूरा मतलब शराब। जन्मिया का अर्थ है जन्म लेकर। और सुबरन का अर्थ है स्वर्ण या सोना होना, जो होता है गोल्ड हमारा। तो आइए बच्चे इनकी कबीर की जो साखियाँ दी गई हैं इनका अर्थ देखते हैं। यहाँ पहला दोहा है, काबा फिरी काशी भया। इस दोहे के द्वारा जो कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थ में नहीं समझ पाते, हमें नहीं पता होता जब तक कि धर्म आखिर है क्या, तब तक क्या होता है बच्चों, हम भेदभाव की स्थिति में लगे रहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम हमेशा भेदभाव करते हैं जाति धर्म के आधार पर, जब तक हमें सच्चे धर्म का अर्थ समझ में नहीं आ जाता। किंतु जब हमें सच्चे ज्ञान का अर्थ हो जाता है, फिर हमारे लिए कोई काशी नहीं रहता, कोई राम रहीम नहीं होता। अर्थात बच्चों जैसे यहाँ लिखा गया है कि काबा फिरी काशी भया, कि मैं काबा फिर रहा था। काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, और काशी भी गया, लेकिन जब मुझे धर्म का अर्थ समझ में आया तो मुझे काशी और काबा एक जैसे लगे, उनमें कोई फ़र्क ही नहीं था। राम ही भया रहीम, और राम जो थे वह भी रहीम की भांति लगे। अर्थात ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हिंदू के स्थान पर आया हूँ, ना मुझे ऐसा लगा कि मैं मुसलमानों के स्थान पर, ना मुझे ये लगा कि ये हिंदुओं के भगवान हैं और ना ही मुझे ये लगा कि ये मुसलमानों के भगवान हैं। क्योंकि जब मैंने धर्म को सही अर्थ में पहचाना तो मुझे समझ में आया कि यह सब तो एक जैसे ही हैं। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब इसमें है, फिर वो आगे कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सच्चे धर्म का अर्थ जानने के बाद मुझे काशी और काबा में फ़र्क नज़र नहीं आया, राम और रहीम में फ़र्क नहीं आया, बस फ़र्क पड़ा नहीं, मतलब कोई फ़र्क लगा ही नहीं, तो मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भेद रहा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पास आटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गेहूँ है, बिल्कुल है ना, तो उसी प्रकार जब हम अन्न को, कोई भी अन्न है किसी भी प्रकार का है, और उसको बहुत पतला सा आटा बना देते हैं, बहुत पतला पीस देते हैं, जैसे मैदा होता है ना एकदम पतली, उस तरह से हम उसको बना देते हैं जो मोटा आटा होता है या और कोई अन्न होता है। तो जब वो एकदम पतला आटा बन जाएगा तो हम उसमें भेद ही नहीं कर पाते कि कौन सा गेहूँ मोटा था और कौन सा पतला था, क्योंकि इतना बारीक होने के बाद सब एक जैसा ही हो जाता है, तो उसमें हम भेद नहीं कर पाते। और जब
वो पतला आटा बन ही गया, तब क्या हुआ, कबीर उसी प्रकार के आटे के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब कबीर जो पतला आटा बना है उसी को फिर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात बच्चों, जब कबीर जो है वो उसी सच्चे धर्म को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ पे कोई राम नहीं, कोई रहीम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई काबी नहीं, कोई काशी नहीं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी सच्चे धर्म की बात करते हैं, सच्चे धर्म को अपनाने की बात कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों आपका दूसरा एक और उनकी साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसके द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेता है, ऊंचे कुल का जन्म मतलब जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता यदि जो करनी ऊंच ना हो, यदि उसका काम ऊंचा नहीं होता। मान लो किसी ने अच्छे ऊंचे जन्म में कुल में जन्म लिया, लेकिन उसके जो कर्म है वो बहुत बेकार है, तो वो कर्मों के आधार पे ऊंचा या नीचा गिना जाएगा, अपने जन्म लेने के आधार पर नहीं। सुबरन कलश सुरा भरा। अब मान लो बच्चों, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक सोने का, सुबरन मतलब सोना, सोने के कलश में यदि शराब भी भर दी जाए, ठीक है, तो जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, ये नहीं कि वो सोने का है तो वो सज्जन पुरुष उसे पी लेंगे, नहीं, वो फिर भी उस शराब की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तिरस्कार करेंगे, क्योंकि जो शराब है वो एक गंदी वस्तु है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वह अपने कर्मों के आधार पर ऊंचा नीचा गिना जाता है, ना कि अपने जन्म के आधार पर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये दोनों पद थे। अब इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहला, काशी किस प्रदेश में स्थित है? तो बच्चों काशी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सुबरन का तत्सम रूप छाटिए। अब तत्सम जो होता है बच्चों, जो संस्कृत का पहले रूप हम प्रयोग करते थे वही रूप हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और सुबरन मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, सोना, सोना मतलब स्वर्ण, पहले हम स्वर्ण कहते थे पुराने समय में, तो ये तत्सम रूप हो गया सुबरन का। यह निंदा से क्या तात्पर्य है? यह निंदा से बच्चों क्या कर रहे हैं कबीरदास जी? कमियां बता रहे हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर चौथा है, यहाँ राम ही भया रहीम से क्या आशय है? देखो आपका आया था ना, राम ही भया रहीम, तो इस पंक्ति में राम ही भया रहीम से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य बच्चों कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, पांचवा, जे करनी ऊंच न होई से क्या आशय है? तो ये भी आपका ऊपर वाले पद में भी आया था बच्चों आपका, ये देखो यहाँ पर, जे करनी ऊंच न होई, तो इसका मतलब है जिसके कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, अच्छे नहीं होते, ऊंचे नहीं होते। जे करनी ऊंच न होई, जिसके कर्म श्रेष्ठ ना हो। ठीक है, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों, और आपकी वर्कशीट पूरी हुई। यदि आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और उनका काम अपने कॉपी में करके जल्दी से जल्दी भेजें। धन्यवाद बच्चों।